अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। केसीआर इन्हिराफ की सियासत के बाप हैं। स्पीकर का कोई भी फैसला काबिल कबूल होगा। सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी महेश कुमार गौड़ का बयान। ट्रंप इंतजामिया की जानिब से H-1B वीज़ा फीस सालाना 1 लाख अमरीकी डॉलर कर दी गई। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की पीएम मोदी पर तनकीद, कहा सबसे बड़ा नुकसान तेलुगु रियासतों का है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की अरकान असम्बली मुतालिका हल्कों में जारी तरक्याती काम और अवामी फलाह बहबूद के कामों में है मसरूफ़। मोटरसाइकिल चोरी में मुलविस 3 रुकनी गैंग का पर्दाफाश। 18 लाख रुपए मालियती मोटरसाइकिल्स और सरखाशुदा जेवर बरामद। RGIA पुलिस की कार्रवाई। हैदराबाद के कुशाईगुड़े में शौहर के हाथों हुआ बीवी का कत्ल। नींद की हालत में गला काट दिया गया। मुलजिमीन फरार, तलाश जारी। दुबई से हैदराबाद एयरपोर्ट पर पहुंची खातून के पास से गांजे के पानी में काश्त किए जाने वाले 12 करोड़ रुपए के पौधे जब्त। DRI की कार्रवाई। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा है कि तेलंगाना हुकूमत मुल्क के मनसूबाबंद शहरों के तौर पर भारत फ्यूचर सिटी तामीर कर रही है ताकि हैदराबाद को आलमी मेयार के शहर के तौर पर तरक्की दी जाए। वज़ीर आला आज नई दिल्ली में पब्लिक अफेयर्स फोरम ऑफ इंडिया की 12वीं सालाना कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि 30,000 एकड़ अराजी पर पहले मरहले के तामीरी काम अंजाम दिए जाएंगे और भारत फ्यूचर सिटी 9 मुख्तलिफ जोन्स पर मुश्तमिल रहेगी, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी, हेल्थ जोन, एजुकेशन जोन और दूसरे शामिल होंगे। तेलंगाना राइजिंग 2047 विज़न के तफसीलात पेश करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि 2034 तक तेलंगाना की मईशियत को $1 ट्रिलियन जबकि 2047 तक $3 ट्रिलियन तक मईशियत की तरक्की का मंसूबा है। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर महेश कुमार गौड़ ने इन्हिराफ से मुताल्लिक़ BRS पार्टी के लीडर्स के इल्ज़ामात को मुज़ाहिका खेज़ करार दिया। मीडिया से बात करते हुए महेश कुमार गौड़ ने कहा कि BRS के लीडर्स ऐसी बातें कर रहे हैं जैसा कि राक्षस वेदों की बात कर रहा हो। केसीआर इन्हिराफ की सियासत के बाप हैं। कांग्रेस के इन्हिराफ करने वाले लीडर्स अभी भी BRS पार्टी में मौजूद हैं। इन्हिराफ करने वाले लीडर्स के खिलाफ कार्रवाई से मुताल्लिक़ महेश कुमार गौड़ ने कहा कि स्पीकर जो भी फैसला करेंगे हम उसे कबूल करेंगे। जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब में BRS उम्मीदवार को लेकर जो तजस्सुस था वो ख़त्म हो गया। पार्टी के वर्किंग सदर KTR ने आंजानी रुकन असम्बली M गोपीनाथ की शरीक हयात सुनीता को पार्टी से इंतखाबी मैदान में उतारने का बाकायदा ऐलान किया है। तेलंगाना भवन में रागड़ा डिवीज़न कारकुनों के इजलास से खिताब में इन ख्यालात का उन्होंने इजहार किया। KTR अभी तक ज़िमनी इंतखाब की तैयारियों के इजलासों में आंजहानी रुकन असम्बली की शरीक हयात को अपने साथ रख रहे थे। आंजहानी कायद के अरकान ख़ानदान का साथ देने की पार्टी कारकुनों से भी वो अपील कर रहे थे, मगर जुमे को मुनक़िदा इजलास में आंजहानी रुकन असम्बली की शरीक हयात को उम्मीदवार बनाने का ऐलान किया गया है। BRS के वर्किंग प्रेसिडेंट ने खिताब करते हुए कहा कि असम्बली इंतखाबात में रियासत के नताइज एक तरफ थे, मगर ग्रेटर हैदराबाद की आवाम ने BRS पार्टी पर अपना भरोसा जताया है। तेलंगाना जागृति की लीडर के कविता ने कहा है कि BRS के हरीश राव और संतोष का सोशल मीडिया उन्हें निशाना बना रहा है।
तेलंगाना के अवाम ये सब कुछ देख रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए कविता का ये भी कहना था कि इंद्रम्मा के नाम पर बदकम्मा की साड़ियाँ ना दी जाएं, बल्कि तेलंगाना की किसी शख्सियत के नाम पर साड़ियाँ दी जाएं। उन्होंने कहा कि अगर अलमाइटी की बुलंदी में इजाफा किया जाता तो हम सिर्फ कृष्णा नदी में क्रिकेट खेल सकते हैं। वज़ीर-ए-आला को इस सिलसिले में सोनिया गांधी से रब्ता करते हुए कर्नाटक के वज़ीर-ए-आला सिद्धारामैया से दरख्वास्त की जानी चाहिए कि अलमाइटी की बुलंदी को कम करने के लिए इक़दाम किए जाएं। उनका ये भी कहना था कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से रुजू होने की ज़रूरत है। एक तरफ चंद्रबाबू नायडू गोदावरी का पानी ले रहे हैं तो कर्नाटक कृष्णा का पानी ले रहा है। कविता ने अपने इस्तीफे से मुतालिक कहा कि उन्होंने फॉर्मेट के तहत इस्तीफ़ा दिया था, लेकिन कौंसिल के सदर नशीन ने उसे कबूल नहीं किया। अगर वो चाहें तो दोबारा इस्तीफ़ा देंगी। ఇప్పుడు సీఎం గారు ఏమన్నారన్నది నాకు తెలియదు, కానీ తెలంగాణ ప్రజలు అనుకుంటున్న విషయమే కదా, తెలంగాణ ప్రజలందరూ గమనిస్తున్న విషయమే. ఇప్పుడు బీఆర్ఎస్ పార్టీ సోషల్ మీడియా నన్నే దాడి చేస్తుంది, హరీష్ అన్న మీడియా నన్నే దాడి చేస్తుంది, సంతోష్ అన్నకున్న సీక్రెట్ మీడియా నన్నే దాడి చేస్తుంది. అందరు కలిసి నా మీద దాడి చేస్తున్నట్టే కదా, అందులో కొత్త ఏం లేదు. అది మీ అందరి దృష్టిలో కూడా ఉన్నది కాబట్టి అది కొత్త ఏం లేదు, వింతేం లేదు. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुल्क में इमिग्रेशन महदूद करने के लिए H-1B वर्कर वीज़ा के लिए सालाना $1,00,000 फ़ीस मुकर्रर कर दी है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हुक्मनामे पर दस्तखत भी कर दिए हैं। सदर ट्रंप ने कहा है कि बाज़ सूरतों में कंपनियों को H-1B वीज़ा के लिए बड़ी रकम देनी पड़ेगी। इस इक़दाम पर सदर मजलिस रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने सख्त तनक़ीद की है। उन्होंने कहा कि इस इक़दाम से तेलुगु रियासतों के अफराद मुतासिर होंगे। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर भारत की खारजा पॉलिसी और पीएम मोदी पर शदीद तनक़ीद की है। President, one of the most abused visa systems in our current immigration system has been the H-1B non-immigrant visa program. This is supposed to allow highly skilled laborers who work in fields that Americans don't work in to come into the United States of America. What this proclamation will do is raise the fee that companies pay to sponsor H-1B applicants to $100,000. This will ensure that the people they're bringing in are actually very highly skilled and that they're not replaceable by American workers. So it'll protect American workers, but ensure that companies have a pathway to hire truly extraordinary people and bring them to the United States to work. We need workers. We need workers. We need great workers. And this pretty much ensures that that's what's going to happen. I think, Sean, do you agree with that? Well, they're $100,000 per year. तेलंगाना हुकूमत की मुफ्त बस सफ़र स्कीम को लेकर कई तस्वीर सामने आई थी। इस दौरान तेलंगाना के वज़ीर सीतक्का ने कहा कि बीआरएस के लोग बसों में ख़वातीन के लड़ने के वीडियो पोस्ट कर रहे हैं, जबकि इसका मुफ्त बस स्कीम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। बीआरएस पार्टी तेलंगाना हुकूमत की स्कीमों से खौफज़दा हो चुकी है, इसलिए फ़र्जी वीडियोज़ बनाए जा रहे हैं। हल्क़े असम्बली याक़ूतपुरा कुल्हिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से 20 सितंबर को तहरीरी मुक़ाबलजात बाउन्वान सीरत मोहसिन इंसानियत का इनेक़ाद अमल में लाया गया। याक़ूतपुरे में 10 सेंटर्स पर तकरीबन 7,000 तलबा ने इन तहरीरी मुक़ाबलों में हिस्सा लिया। मजलिसी रुकन असम्बली जाफ़र हुसैन मेराज ने इन मुक़ाबलों की निगरानी की, जबकि मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर्स ने इंतज़ामात में हिस्सा लिया। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का लाख लाख फजल करम है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने याक़ूतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी को ये एजाज़ दिया है कि मोहसिन इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान से एक ऐसे राइटिंग कंपटीशन का आज बतारीख 20 सितंबर को 2 बजे से 3 बजे तक याक़ूतपुरा के मुख्तलिफ स्कूल और कॉलेजों में सेंटर पड़ा था, जिसमें 7,000 से ज़्यादा बच्चे पार्टिसिपेट करें। हाई स्कूल और जूनियर कॉलेज से लेके पीजी तक तमाम बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह पार्टिसिपेट किए हैं।
करीब 10 सेंटर बने थे, जिसमें 2 बजे से 3 बजे तक था। मैं अब आखिरी सेंटर विजिट कर रहा हूँ, न्यू दक्कन कॉलेज संतोष नगर के। अल्लाह के फजल करम से हमारा मेन मकसद ये है कि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन नक़ीब मिल्लत बारिस्टर रसूलुद्दीन ओवैसी साहब और हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की सरपरस्ती में ये चाहती है कि आज हमारे माशरे के अंदर बुराई बढ़ते जा रही है, माशरे के अंदर हदीस से दूरी होती जा रही है, इस्लाम से दूरी होते जा रही है। तो जिसके लिए हम ये चाहते हैं कि कम से कम साल में एक मरतबा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को बच्चे पढ़े और उसको लिखे कंपटीशन एग्ज़ाम, जिसके लिए हम ये मुनक़्क़िद किए थे, जिसमें हाई स्कूल के बच्चों के लिए पहला इनाम 51,000 है, दूसरा इनाम 21,000, तीसरा इनाम 11,000। इसके अलावा जो जूनियर से लेके पीजी तक जो कॉलेजेस है उसमें भी 51,000, 21,000 और 11,000। इसके अलावा जो हमारे हिंदू भाई होते हैं उनके लिए भी हमने सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तेलुगु में अगर लिखेंगे तो हमारे अपनाए वतन भाई को इसके अलावा 2 इनाम, एक 21,000, एक 11,000 का रखे। इसके साथ साथ हमने 205 कंसोलेशन प्राइजेस रखे जो 1,100 रुपये एक है। तो इंशाल्लाह अभी ये पेपरों की जांच होंगे, उसके बाद में हम ये ऐलान करेंगे कहाँ पे हम ये डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे इनामात, जिसके लिए इंशाल्लाह मैं हैदराबाद एयरपोर्ट पर DRI हुकाम ने गांजे के पौधों की मुंतकिली को नाकाम बना दिया है। तफसीलात के मुताबिक दुबई से आई खातून के पास से पहले 6 किलो पानी में उगाए जाने वाले गांजे के पौधों को जब्त किया गया। तहकीकात पर पता चला कि खातून का एक और बैग भी ताखिर से पहुंचा था और इस बैग से भी 6 किलो पौधे जब्त किए गए। खातून को तहवील में ले लिया गया है। जब्त किए गए पौधों की कीमत 12 करोड़ रुपये बताई गई है। पता चला है कि मिट्टी के बगैर इन पौधों की काश्त पानी में की जाती है। DRI हुकाम इस सिलसिले में मजीद तहकीकात कर रहे हैं। हल्क़े असम्बली नामपल्ली कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की जानिब से 20 सितंबर को सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तहरीरी मुकाबलजात का इनेकाद अमल में लाया गया। हल्क़े में बनाए गए गंज सेंटर्स पर तकरीबन 10,000 तलबा ने इन तहरीरी मुकाबलों में हिस्सा लिया। मजलिसी रुकन असम्बली मोहम्मद माजिद हुसैन ने इन मुकाबलों की निगरानी की, जबकि मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर्स ने इंतजामात में हिस्सा लिया। गैर मुस्लिम तलबा ने खुसूसी तेलुगु ज़बान के ज़ुमरे में हिस्सा लिया। मजलिसी रुकन असम्बली मोहम्मद माजिद हुसैन ने इस सिलसिले में तफसील बताई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज एक बड़ा पैगाम नामपल्ली हल्के से एक दिया गया है। यहाँ पे जो सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐसे राइटिंग कंपटीशन जो मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन नामपल्ली के जानिब से मुंतखब किया गया था, अल्हम्दुलिल्लाह 10,000 से ज़ायद बच्चों ने इसमें शिरकत की और उन्होंने सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकर तकलीफ़ उठाकर आकर लिखा। ये बहसत बड़ी फ़ख्र की बात है हमारे लिए कि हमारी जो कोशिश थी कि हमारे बच्चों में सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लाया जाए और उनको मोटिवेट किया जाए कि वो पढ़े और उस पर लिखे। अल्हम्दुलिल्लाह एक बेहतरीन टीम वर्क की बुनियाद पे ये कामयाब हुआ है
बड़ी कसीर तादाद में बच्चे आए और बच्चियों ने इसमें शिरकत की है। मैं यहाँ से मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ उन तमाम वालिदैन का जिन्होंने अपने बच्चों को मोटिवेट किया इस एस्से राइटिंग कंपटीशन में हिस्सा लेने का। मैं जानता हूँ कि आज ज़्यादातर स्कूल्स में आज लास्ट एग्ज़ाम है, थोड़े स्कूल्स में 2-3 दिन के बाद लास्ट एग्ज़ाम्स है, मगर एग्ज़ाम्स के वक्त में भी जो वालिदैन ने अपने बच्चों को मोटिवेट किया इस एस्से राइटिंग कंपटीशन में हिस्सा लेने का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और इसी मौके पर मैं तमाम टीम का और ख़ास तौर से MS स्कूल्स और कॉलेजेस का और उनके तमाम स्टाफ का और ख़ास तौर से हमारे लतीफ़ साहब, इलियास साहब, हमारे अवैस साहब, अनवर साहब, तमाम का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि इनका गैर मामूली सपोर्ट हमारे साथ रहा है और इस एस्से राइटिंग कंपटीशन को कामयाब करने में ये बहुत बड़ा रोल हुआ है। और मैं उन तमाम का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जो आज अलग अलग सेंटर्स में हमारे तरफ से ज़िम्मेदारी निभा रहे हैं और इस एस्से राइटिंग कंपटीशन को कामयाब करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आज इस जो करीबन 10,000 से ज़्यादा बच्चे जो यहाँ पर आए, हमने यही सोचा क्योंकि जो प्राइजेस हमने ऐलान किए वो करीबन फर्स्ट प्राइज़, सेकंड प्राइज़ और कंसोलेशन प्राइजेस अगर मिलाएं तो सिर्फ 213 होते हैं। हमने ये सोचा कि हर एक बच्चा जो आज आके लिख रहा है वो हमारी नज़र में विनर है और कामयाब है। और आज हमने उन तमाम बच्चों के लिए एक गिफ्ट वाउचर दिया है और एक स्पेशल गिफ्ट दिया है, पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट उनको दिया है, एक बैच दिया है और उनके वालिदैन को एक शुक्रिया का लेटर दिया है। इंशाअल्लाह ताला रिज़ल्ट्स कब होंगे 1-2-3 दिन में ऐलान किया जाएगा। हमारे सोशल मीडिया के अकाउंट्स के ज़रिए से इसका ऐलान होगा। आप लोग हमसे टच में रहिए, राब्ते में रहिए। इंशाअल्लाह जल्दी डेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्राइजेस और वेन्यू आपके सामने लाई जाएगी। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। तेलंगाना BRS लेजिस्लेचर पार्टी के दफ्तर का प्लास्टर गिरने का एक वीडियो सामने आया है। ताहम इस बारे में अभी मुतालिका इंतजामिया की तरफ से कोई वजाहत नहीं की गई है। BRS पार्टी का कहना है कि इमारत और शवारी के अहदेदार लापरवाही का मुजाहरा कर रहे हैं। पार्टी दफ्तर की मौसर निगहदाश्त नहीं की जा रही है। मंजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर भी मुतालिका डिवीजन्स में अवामी मसाइल की यकसोई और उनकी आला अहदेदारों तक नुमाइंदगी को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम में मसरूफ़ हैं। इस सिलसिले के तहत मंजलिसी नुमाइंदा कॉरपोरेटर मल्लेपल्ली ज़फ़र खान ने डिवीज़न के मुख्तलिफ़ इलाक़ों का दौरा करते हुए मुकामी अवाम से मुलाकात की। इस मौके पर उनके हमरा सरगर्म मंजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। कमेटी का नंबर है, कचरा उठाने भी जाएगा तो सर लोग बोले बराबर का कचरा चार्ज में छुट्टी ली थी ना कितना वो एक दिन प्रॉब्लम बोलो बोलता हूँ एक दिन आता हूँ मैं आया तो बोलो अभी को बोलो आप। तेलंगाना के यादाद्री ज़िले बीबी नगर के पास एक खातून ने उसी तालाब में छलांग लगाई जहां उसके शौहर ने छलांग लगाकर खुदकुशी की थी। बताया जाता है कि शौहर की खुदकुशी की इत्तला मिलने के बाद बीवी ने भी उसी तालाब में छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। ख़ानदानी तनाज़े इस वाक़े की वजह बताए जा रहे हैं। मुतालिका पुलिस ने लाशों को हॉस्पिटल मुंतकिल किया। मज़ीद तहक़ीक़ात जारी हैं। మేమందరం
तेलंगाना के जगतियाल शहर में पुरानी पेट सरकारी हाई स्कूल के प्रिंसिपल डी तिरुपति को बच्चों से मजदूराना काम लेने के इल्ज़ाम में मुअत्तल कर दिया गया है। ये कार्रवाई उस वक्त की गई जब अखबारात में शाया रिपोर्ट में उन पर बच्चों से फर्नीचर मुंतकिल करवाने की तस्वीर और इजाफी काम लेने के इल्ज़ाम सामने आए। ज़िला कलेक्टर के सख्त अहकामात के मुताबिक ये इक़दाम बच्चों के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और स्कूल में तालीम के मेयार को यकीनी बनाने के लिए किया गया। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर ने इस मामले की तहक़ीक़ात के बाद फौरी कार्रवाई की तस्दीक की है। गुज़िश्ता हफ्ते हुई बारिश के दौरान मल्लेपल्ली अफजल सागर से 2 अफराद बह गए थे, जिनमें एक शख्स की नाश दस्तयाब हुई जबकि दूसरा शख्स रामू की नाश की तलाश जारी है। इस सिलसिले के तहत रामू की नाश को हाइड्रा और DRF अमले की मदद से यादादरी और मेडचल में तलाश किया जा रहा है। मजलिसी नुमाइंदा कॉरपोरेटर जफ़र खान भी इस मुहिम में शामिल हैं। नॉर्मल पानी उधर नहीं जाता, आपका सवाल था ना, नॉर्मल पानी ज़्यादा हो गया तो इसलिए ये वाले बदकम्मा के सिलसिले में उस्मान यूनिवर्सिटी कैंपस में तालिबात की तरफ से बदकम्मा खेला गया। बदकम्मा के इस रक़्स में खातून पुलिस मुलाजिमीन ने भी हिस्सा लिया। बदकम्मा के सिलसिले में मुख्तलिफ मुकामात पर प्रोग्राम्स भी मुनक़िद किए जा रहे हैं। रियाज इस्लामिक स्कूल व रियाजुल उलूम मुस्तफ़ा नगर फलकनुमा हैदराबाद में हज़रत मौलाना आखिल की याद में सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान पर तलबा और तालिबात का तकरीरी मुसाबिक़ा मुनक़्क़िद हुआ। इस प्रोग्राम की सदारत बानी मदरसा हज़रत मौलाना मोहम्मद सिद्दीक़ अहमद क़ादरी हुसामी ने फरमाई, जबकि मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से अमीर मिल्लत इस्लामिया हज़रत मौलाना जाफ़र पाशा सानी आक़िल साहब क़िबला ने शिरकत की। मुसाबक़े में 30 तलबा और तालिबात ने हिस्सा लिया और मुक़र्रीन ने सीरत तैयबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुख्तलिफ़ पहलुओं पर रोशनी डाली। मुकाबले में मोहम्मद फ़सीउद्दीन ने अव्वल, सैयदा हाजरा फ़ातिमा ने दुवम और शगुफ्ता फ़िरदौस ने सुवम मुकाम हासिल किया। एजाज़ी और तरग़ीबी इनाम अनाबिया रियाज सिद्दीक़ी को दिया गया। इख्तिताम पर इनामात की तक़सीम अमल में आई। इंतज़ामात की निगरानी हज़रत मौलाना मोहम्मद रियाज अहमद क़ादरी हुसामी मुदर्रिस व नाज़िम ने अंजाम दी। कुशाईगुड़ा पुलिस स्टेशन के हुदूद में एक सनसनीखेज वाक़े में शौहर ने बीवी का कत्ल कर दिया। तफसीलात के मुताबिक 40 साला बोड़ा शंकर और 35 साला मंजुला को 3 बच्चे हैं। ये ख़ानदान महेश नगर कॉलोनी में हाल ही में मुक़ीम हुआ था। बताया जाता है कि जुमे की रात शंकर ने अपने बीवी का जब वो सो रही थी गला काट दिया। शंकर फरार बताया गया है। पुलिस ने केस दर्ज किया है। इस सिलसिले में मज़ीद तहक़ीक़ात जारी हैं। लाश को चूल्हे में डाल दिया गया था। क्लूज़ टीम ने भी मुकाम वाक़े का मुआयना किया। इसकी तहक़ीक़ात की जा रही हैं।
RGIA एयरपोर्ट पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी में मुलविस 3 रुकनी गैंग का पर्दाफाश करते हुए 18 लाख रुपए मालियती मोटरसाइकिल और सरखाशुदा 17 तोले तिलाई जेवर और 50 तोले नखरेवी जेवर बरामद किए। मस्कुरा सरखों में तीनों मुलजिमीन मुलविस पाए गए हैं। मस्कुरा मोटरसाइकिलें मुख्तलिफ इलाकों से सरखे की गई थी। రాఘవేంద్ర కాలనీ నుంచి నీలం సింగ్ అనే అతను కంప్లైంట్ చేశాడు. వాళ్ళు అలా ఊరికి వెళ్ళి వచ్చినప్పటికీ వాళ్ళ ఇల్లు హౌస్ బ్రేక్ అయ్యి 17 తులాల గోల్డ్ 50 తులాల సిల్వర్ దొంగతనం ఉందని కంప్లైంట్ చేస్తే దాని మీద మేము ఎఫ్ఐఆర్ చేశాము. ఆ కేసు పరిశోధనలో భాగంగా మా టీంలన్నీ అన్ని ఏరియాలో తిరుగుతూ ఉండగా నైట్ క్రైమ్ బీట్ ఆర్బీ నగర్లో తిరుగుతుంటే అనుమానాస్పదంగా 3 వ్యక్తులు కనిపిస్తే వాళ్ళని పట్టుకొని ఇంటరాగేషన్ చేస్తే వాళ్ళు నేరాన్ని ఒప్పుకున్నారు. ఇదే కాకుండా ఇంకో మా RGI పోలీస్ స్టేషన్ సంబంధించి ఇంకొక బైక్ దొంగతనం, వేరే పోలీస్ స్టేషన్కి సంబంధించిన 3 దొంగతనాలను ఒప్పుకున్నారు. మొత్తం 5 నేరాలు చేసినట్టుగా వాళ్ళు ఒప్పుకున్నారు. అందులో భాగంగా 3 బైక్స్, 17 తులాల గోల్డ్, 50 తులాల వెండిని సీజ్ చేసి వాళ్ళని అరెస్ట్ చేసి రిమాండ్ పంపిస్తున్నాం. आंध्र प्रदेश के नंदियाल में पुल पर पानी में घिरी बस में मौजूद 50 मुसाफिरीन को बाहिफाजत निकाल लिया गया। बताया जाता है कि मैलुरु के पास नदी का पानी पुल पर से गुजर रहा था और इस दौरान 50 मुसाफिरीन से भरी बस पुल पर फंस गई। बाद में JCB और लॉरी को तलब करते हुए मुसाफिरीन को बाहर निकाला गया। पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ इलाक़ों में कॉर्डन सर्च का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले के तहत अत्तापुर पुलिस स्टेशन हदूद के इलाके हसन नगर में पुलिस की जानिब से कॉर्डन सर्च किया गया। अमन व अमान को बनाए रखने और गैर समाजी सरगर्मियों पर रोक लगाने की गरज से मज़कूरा कॉर्डन सर्च किया गया। बाद अज़ां SHO अत्तापुर ने इस सिलसिले में मीडिया को तफसील बताई। उनका ऑल पुलिस ऑफिसर्स लगभग 300 लोगों हसन नगर एरिया में एक पोर्शन में सिलेक्ट कर लेके सरप्राइज चेक कर रहे थे। आज सुबह से अभी तक 2 घंटा ये ऑपरेशन चली थी। इसका रीज़न क्या है बोले तो लोगों यहाँ का लोगों रात में बाहर का लोगों आ रहे यहाँ फिर रहे और ये बेल्ट शॉप चल रहा, नहीं तो रात में अनकंट्रोल्ड मूवमेंट है पब्लिक का बोल के हम लोगों को कंप्लेंट कर रहे थे। उसका वजह से ऑपरेशन हम लोगों कर रहे थे। 12 चेकिंग टीम्स और 5 प्लेसेस में चेक पोस्ट लगा के 3 पिकअप टीम्स भी लगाए थे। ये चेकिंग में 2 बेल्ट शॉप, 2 गुटखा सेल पॉइंट्स और एक इलीगल गैस सिलेंडर्स का
बिजनेस करने वाले। ये 4-5 लोगों के ऊपर केसेस करे थे हम लोगों, और 55 टू व्हीलर और 6 ऑटो। ये गाड़ियों को डॉक्यूमेंट्स तो नहीं है, नहीं तो नंबर प्लेट भी तो नहीं। कुछ गाड़ियों को नंबर प्लेट है, लेकिन वो घस के एक नंबर निकालना, नहीं तो नंबर प्लेट पलट के मूवमेंट करना, ये कर रहे थे। ये पूरा गाड़ियों को यहाँ ला लिए थे। उसमें जो नंबर प्लेट बगैर नंबर प्लेट रखे 16 और इरेगुलर प्लेट नंबर प्लेट रखे 35, ये पूरा गाड़ियों को सीज करते हम लोगों। और जो गाड़ियाँ यहाँ है ट्रैफिक वायलेशन, काली वो ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, नहीं तो छोटा है तो ट्रैफिक वाले से कंपाउंडिंग करा के वो रेगुलराइज करके भेज देते। लेकिन जो गाड़ियाँ विदाउट नंबर प्लेट है, नंबर प्लेट होना बोल के पलट के उसको डैमेज करके चला रहे, वो लोग वो गाड़ियों के ऊपर स्पेसिफिक केस करते। ऐसा ही गटकसर पुलिस स्टेशन हदूद में पेश आए एक 17 साल तालिबा की खुदकुशी की केस की पुलिस ने यकसोई कर ली। पुलिस के मुताबिक 20 साल विक्रम नामी तालिब इल्म इस लड़की को हिरासा कर रहा था। इस सिलसिले में केस भी दर्ज करवाया गया था, ताहम कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस हिरासानी से तंग आकर लड़की ने अपने हॉस्टल के रूम में फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। आंध्र प्रदेश के विजयनगर जिले में सरकारी स्कूल का हेडमास्टर नशे की हालत में मुकामी डीईओ के साथ बहस व तकरार करते हुए देखा गया। बताया जाता है कि हेडमास्टर जब नशे की हालत में आया, फौरी डीईओ को इत्तला दी गई और जब डीईओ ने स्कूल पहुंचकर हेडमास्टर से मुलाकात की तो वो ऑफिसर से बहस व तकरार करने लगा। नशे की हालत में धक्कम-पेल भी हुई। मुकामी महकमे तालीम की तरफ से हेडमास्टर के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। ಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ್ದಾಟ ಸರಿ ಫೋನ್ ಯಾವ್ದಾ ಎಪ್ಪು ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳಿ ಫರ್ಸ್ ಲಾಕ ಜಲ್ತ ಗಿದೆ ಸರ್ ಪನ್ನ ಪನ್ನ ಪರ ಅಡಗಲೇ 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 ಏಕ ಸತ್ತ ದಿಕ್ಕೋತ ಇದೆ ಎಲ್ಬಿಡುವ ఎప్పుడు నేను మాట్లాడాను గిరిని రమ్మని నా డ్యూటీ నేను చేస్తాను. ఈ వేస్ట్ ఇడ ఈ శాలరీ వేస్ట్ ఇడ కూర్చోండి సార్ నేను డ్యూటీ చేస్తాను తెలుసా ఇంకొస్తాను అది వెళ్తాను చూడండి రిపోర్ట్ భోజనం చేయలేదు మీరు. आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। केसीआर इन्हिराफ की सियासत के बाप है, स्पीकर का कोई भी फैसला काबिल कबूल होगा, सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी महेश कुमार गौड़ का बयान। ट्रंप इंतजामिया की जानिब से H1B वीज़ा फीस सालाना 1 लाख अमरीकी डॉलर कर दी गई। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की पीएम मोदी पर तनकीद, कहा सबसे बड़ा नुकसान तेलुगु रियासतों का है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की अरकान असम्बली मुतालिका हल्कों में जारी तरक्याती काम और अवामी फलाह बहबूद के कामों में है मसरूफ़। मोटरसाइकिल चोरी में मुलविस 3 रुकनी गैंग का पर्दाफाश, 18 लाख रुपए मालियती मोटरसाइकिल्स और सरखाशुदा जेवर बरामद, RGIA पुलिस की कार्रवाई। हैदराबाद के कुशाईगुड़े में शौहर के हाथों हुआ बीवी का कत्ल, नींद की हालत में गला काट दिया गया, मुलजिमीन फरार, तलाश जारी। दुबई से हैदराबाद एयरपोर्ट पर पहुंची खातून के पास से गांजे के पानी में काश्त किए जाने वाले 12 करोड़ रुपए के पौधे जब्त, DRI की कार्रवाई।
नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती हैं। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।